Hello students, I am Ishit Shah from Dolphin Academy. We are starting with the new chapter, chapter number 10, Circle. Circle is a collection of all points in a plane which are at a constant distance, that is called radius, from a fixed point, that is called center. So that is a circle. एक सर्कल आपको दिया हुआ है, n नंबर ऑफ पॉइंट्स को हमने ऐसे कलेक्शन कर दिया, मतलब उसको ज्वाइन कर दिया. वो सारे पॉइंट्स आप सेंटर से मान लो सेम डिस्टेंस के ऊपर है, जिसको हम बोलते हैं रेडियस. और जो सेंटर से सेम डिस्टेंस पर है, जिस पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर है, उसको हम बोलते हैं सेंटर. सो इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर एट द कॉन्स्टेंट डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड रेडियस, फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, एंड दैट इज कॉल्ड सेंटर. फर्स्ट circle, and this is the line PQ, that is non intersecting line, जो सर्कल को इंटरसेक्ट किसी भी पॉइंट पे नहीं कर रहा है. लाइन PQ that intersect circle at 2 points A and B, and which is called a secant of a circle. Line PQ that intersect a circle at a single point A, and that is called tangent to the circle, and that is called tangent to the circle. सर्कल लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, दो पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसको बोलेंगे सिकेंड, और एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है देन इट इज अ टेंजेंट. ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, समझा रहा हूँ, वो सब आपको शॉर्ट क्वेश्चंस है, उसमें बहुत हेल्पफुल रहेगा. इस टाइप के शॉर्ट क्वेश्चंस पूछते हैं, एमसीक्यूज है, ट्रू एंड फॉल्स है, फिल इन द ब्लैंक्स है, वो सब में ये सब पूछते हैं. तो अच्छे से समझ के प्रिपेयर करना, रट्टा मत मारना. There is only one tangent at a point of a circle. सर्कल को एक पॉइंट के ऊपर हम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो कि ये कोई पॉइंट है P पॉइंट पे ऊपर मैंने एक ये टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है. अगर मैंने दूसरा कोई टेंजेंट ड्रॉ करने का ट्राई किया तो वो सारी क्या बन रहा है, सिकेंट बन रहा है. मतलब एक पॉइंट के ऊपर मैं सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ. सो टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ द सिकेंट, और टेंजेंट को हम बोलते हैं स्पेशल केस ऑफ सेकेंड, व्हेन द टू एंड्स ऑफ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग कोड कोइंसाइड्स. मतलब इसके ये कोड हो गया आपका ए बी, जिसके दो पॉइंट है ए एंड बी, वो कोइंसाइड कर रहा है, मतलब एक ही पॉइंट के ऊपर आ रहा है. सो टेंजेंट को हम बोलते हैं स्पेशल केस ऑफ अ सेकेंड, जिसके कॉर्ड के जो दोनों पॉइंट्स है वो एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड कर जाएंगे. और एक पॉइंट से आप एक ही टेंजेंट, सर्कल के ऊपर अगर आप पॉइंट ले रहे हो तो उसके ऊपर सिर्फ एक ही टेंजेंट आप ड्रॉ कर पाओगे. थियरम इंपॉर्टेंट, सारे थियरम्स जो है आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस. फर्स्ट थियरम, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट. स्टेटमेंट के साथ आपको प्रिपेयर करना है. क्या बोला है स्टेटमेंट में, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. ये सेंटर हो गया, सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मैं ज्वाइन कर रहा हूं तो रेडियस बन रहा है, और ये टेंजेंट दोनों क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा. वैसा मुझे प्रूव करना है. ऑलवेज थियरम हो या प्रूव दैट वाले सम्स हो, उसको कैसे लिखते हैं आप, एक मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, इस हिसाब से ही आपको कंपल्सरी एग्जाम में, होमवर्क में, आप जो भी कर रहे हो होमवर्क और एग्जाम में, इस हिसाब से ही लिखना है. फिगर कंपलसरी पेंसिल से ही ड्रॉ करनी है, पेंसिल, स्केल एंड राउंडर. पहले आपको गिवन क्या है वो लिखना है. लाइन एक्स वाई इंटरसेक्ट द सर्कल विद द सेंटर O एट पॉइंट P. टू प्रूव OP इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन एक्स वाई, और यू कैन से टेंजेंट. अभी प्रूफ इस हिसाब से ही प्रूफ वाले सम लिखते हैं. A circle with a center O and a tangent XY to the circle at a point P. एक सर्कल हमने लिया हुआ है जिसका सेंटर है O एंड एक टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है XY. वो सर्कल को एक पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रहा है. नाउ वी हैव टू टेक एनी पॉइंट Q ऑन लाइन XY अदर देन P. P के अलावा एक पॉइंट हमने ले लिया Q. अभी ज्वाइंट करो, OQ को ज्वाइंट कर दिया. द Q must lie outside the circle, सर्कल के बाहर होना चाहिए. As P and Q are the different points, Q सर्कल के बाहर ही होना चाहिए बिकॉज लाइन के ऊपर चाहिए आपको, और ये तो टेंजेंट है.
ठीक है, तो Q आपका सर्कल के बाहर होगा, ऐसा एक पॉइंट आपको मिलेगा. सो Q मस्ट लाई आउटसाइड द सर्कल. इफ Q लाइज इनसाइड द सर्कल, अगर Q यहाँ पे अंदर है, देन XY बिकम्स सेकेंड. जैसे यहाँ पे आप मान लो ये पॉइंट P, ठीक है, यहां से ऐसे जा रहा है. अगर Q पॉइंट यहां पे होगा तो ये तो सेकेंड हो जाएगा. तो हमें सेकेंड के लिए तो नहीं करना है, हमें करना है टेंजेंट के लिए. तो कंपलसरी आपका Q पॉइंट तो बाहर ही होगा. एंड देयरफॉर OQ इज लॉन्गर देन द रेडियस ऑफ OP ऑफ द सर्कल. तो आपका OQ जो होगा वो ऑब्वियसली इससे ज्यादा होगा, बिकॉज हमें पता है कि कोई भी लाइन है बाहर किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस आप देखो अलग अलग ड्रॉ करोगे ऐसे. सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होता है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज द शॉर्टेस्ट वन. ठीक है, तो हमें वही प्रूव करना है. तो यहां पे आपको पता है OQ इज ग्रेटर देन OP, बिकॉज P से दूर है, आप देख सकते हो. ठीक है, और Q दैट इज आउटसाइड द सर्कल है, इनसाइड द सर्कल तो पॉसिबल नहीं, बिकॉज वो सेकेंड बन जाएगा. तो सर्कल के बाहर वाला कोई पॉइंट Q है, तो इतना तो रेडियस होगा ही, और इतना डिस्टेंस और ज्यादा होगा. तो ऑब्वियसली OQ इज ग्रेटर देन OP. OQ इज ग्रेटर देन OP. ठीक है, ओके. सो सिंस दिस हैपन्स फॉर एवरी पॉइंट ऑन द लाइन XY एक्सेप्ट द पॉइंट P. आप यहां पे कोई भी पॉइंट ले लो, Q पॉइंट, जैसे यहां पे कोई पॉइंट ले लो, हर एक पॉइंट के लिए यही होने वाला है. OP से वो डिस्टेंस, जैसे मैंने यहां पे ड्रॉ किया, ये O पॉइंट है, ये P पॉइंट और ये Q पॉइंट. ऑलवेज OQ इज ग्रेटर देन OP. यहाँ पे A पॉइंट ले लो, OA इज ग्रेटर देन OP. B पॉइंट, C पॉइंट, हर एक पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से OP से ज्यादा ही होगा, बिकॉज हमें पता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर वाला ही होता है. तो वही हमने प्रूव किया कि इन ईच एंड एवरी केस आपका डिस्टेंस OP जो डिस्टेंस है उससे ज्यादा होने वाला है. So since this happens for every point on the line XY except the point P, and OP is the shortest of all the distances of the point O to the point of XY. So OP is perpendicular to XY. OP is perpendicular to XY. Hence proof. Because shortest distance जो होगा वही आपका perpendicular होने वाला है. हमने वही प्रूव किया कि OP shortest distance है. That means वो perpendicular हो गया. जब भी थियरम खत्म हो रहा है वैसे यहाँ पे एक ब्लैक और ऐसे एक स्क्वायर बना के उसको पूरा फिलअप कर देना है. ओके, अभी इस कंसेप्ट के ऊपर एग्जांपल्स होते हैं, वो आपको समझना है. कैसे पूछेंगे मैं आपको हिंट दे रहा हूं. सर्कल है, ठीक है, ये टेंजेंट आपका हो गया जो सर्कल को P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है. OP को ज्वाइन कर दिया मैंने. टेंजेंट के ऊपर मैंने कोई पॉइंट Q ले लिया, OQ को ज्वाइन कर दिया. हमने जो प्रूव किया वो ये परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री है. तो आप OPQ ट्राइंगल में पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हो. OQ इज हाइपोटेनियस, OQ स्क्वायर इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर. और ये कंसेप्ट का यूज करके अगर आपको ये 5 दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है रेडियस, तो आप PQ डिस्टेंस इजीली फाइंड कर सकते हो, वो हो जाएगा आपका 3. तो इस हिसाब से आपको ये कंसेप्ट पाइथागोरस का आप यहां पे यूज कर सकते हो. ओके, इसके बाद आपको एक्सरसाइज 10.1 खुद से पूरा ट्राई करना है. एकदम इजी है, मैंने जो यहां पे एक्सप्लेन किया उसी हिसाब से आपको करना है. चलो नेक्स्ट देखते हैं. नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल. किसी भी पॉइंट से कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं. तो जैसे अभी हमने आगे देखा कि एक पॉइंट जो होगा सर्कल के ऊपर, वहां पे तो सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं. बट यहां पे और केसेस भी हमें कंसिडर करने पड़ेंगे. जैसे पॉइंट सर्कल के अंदर हो तो कितने टेंजेंट्स आएंगे, सर्कल के ऊपर है तो कितने टेंजेंट्स आएंगे, वो हमने देखा एक ही टेंजेंट आएगा. और सर्कल के बाहर के लिए कितने टेंजेंट्स आएंगे उसके रिलेटेड हमें यहाँ पे डिस्कस करना है. तो अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर है तो टेंजेंट तो पॉसिबल ही नहीं है, सारे सिकेंट ही बनने वाले हैं. सो देयर इज नो टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइन इनसाइड द सर्कल. There is one and only one tangent to a circle passing through a point lying on the circle. Point सर्कल के ऊपर है तो सिर्फ एक ही टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो. And there are exactly 2 tangents to a circle through a point lying outside the circle. सर्कल के बाहर का कोई पॉइंट हमने ले लिया P, वहां से आप सिर्फ 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो. सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट ड्रॉ करोगे. PT1 and PT2 are the length of the tangent. PT1
टेंजेंट का लेंथ हो जाएगा, PT2 इज ऑल्सो अ लेंथ ऑफ द टेंजेंट। सेंटर से टेंजेंट वाला जो पॉइंट है उसको आप ज्वाइन करो तो आपको पता है ये एंगल 90 होगा और ये एंगल भी 90 होगा, ये दोनों एंगल 90 होते हैं। ओके, अभी कंस्ट्रक्शन में हमने देखा था कि अगर मुझे यहाँ पे 60 का एंगल चाहिए तो ये कितना बनाना पड़ेगा, 120। MCQ में बहुत पूछते हैं अगर ये 120 है तो ये कितना होगा, या फिर ऐसा दिया होगा ये 60 है तो ये कितना होगा, मतलब इन दोनों का एडिशन कितना होने वाला है आपका 180 होगा, इन दोनों का एडिशन 180 होगा, बिकॉज ये दोनों 90 है, टोटल एडिशन 360 होता है, ये दोनों 90 निकल गए, 90 + 90 180 निकल गया, तो इस एंगल का और इस एंगल का एडिशन 180 होगा, जो हमने ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन में लर्न किया हुआ है। वही कंसेप्ट सर्कल में भी अप्लाई कर सकते हो आप MCQs में, बट यहाँ पे हमने देखा कि अगर पॉइंट अंदर है तो टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, सर्कल के ऊपर है तो एक टेंजेंट ड्रॉ होगा, बाहर के पॉइंट से हम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बेस पे हम एक और थियरम देखते हैं, थियरम नंबर 10.2। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। मतलब जैसे यहाँ पे हमने ड्रॉ किया PT1 एंड PT2, वो लेंथ इक्वल होगा, वो हमें प्रूव करना है, ठीक है। सो गिवन अ पॉइंट P lies outside the circle with center O and PQ and PR are 2 tangents to the circle from point P. We have to prove that 2 tangents PQ and PR are equal. देखो मैंने फिगर ड्रॉ किया हुआ है, सर्कल बाहर का कोई पॉइंट ले लिया मैंने P से मैंने 2 टेंजेंट ड्रॉ किया PQ एंड PR। हमें प्रूव करना है ये दोनों इक्वल है, सेंटर से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया तो ये 90 होने वाला है। ओके, प्रूफ joint OP and OQ and OR. As we know that these 2 angles are 90 degree. अभी हम क्या प्रूव करेंगे, ये जो ट्राइंगल बन रहा है OQP and ORP, उसको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, जो चैप्टर 6 में हम लर्न करेंगे, बट अभी हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए ये दोनों एंगल 90-90 है, इन दोनों ट्राइंगल को आपको देखना है, ये एंगल 90 ORP एंड OQR। सो इन ट्राइंगल OQP एंड OQP एंगल एंड ORP एंगल ईच 90 डिग्री। दोनों ट्राइंगल में OP तो कॉमन ही है एंड OQ इक्वल्स टू OR होगा, बिकॉज ये भी रेडियस और ये भी रेडियस सेम होता है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। सो देयरफॉर आपका एक साइड ये सेम हो गया, हाइपोटेनियस कॉमन आ रहा है और 90 डिग्री सेम है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे RHS प्रॉपर्टी। कौन सा, राइट एंगल, हाइपोटेनियस एंड साइड। सो बाय RHS क्राइटेरिया दिस 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सो OQP कॉन्ग्रुएंट टू ORP एंड फ्रॉम सिम्प्लिसिटी PQ इक्वल टू PR, फ्रॉम सिम्प्लिसिटी PQ इक्वल्स टू PR। corresponding parts of congruent triangles are equal, so PQ equals to PR, मतलब ये दोनों tangents आपके equal prove हो गए। So the length of the tangents drawn from an external point to a circle are equal. Okay guys, तो आपको ये अच्छे से प्रिपेयर करना है, दोनों थियरम्स अच्छे से प्रिपेयर करो, इसकी नोट्स बनाओ और कंसेप्ट क्लियर करना, रट्टा मत माना, ठीक है। बहुत सारे ऐसे प्रूव वाले समय करना है, तो समझ के करोगे तो और अच्छा रहेगा। मैंने जैसे बताया आपको कैसे लिखना है, पहले गिवन फिगर ड्रॉ करो, गिवन क्या है, टू प्रूव एंड देन प्रूफ, इसी हिसाब से सारे थियरम्स एंड प्रूव वाले क्वेश्चंस करने रहेंगे। ओके, चलो बाय बाय।